इतिहास के कई मुद्दे हमारी जिंदगी में रोजाना असर डालते रहते हैं। कई मुद्दे धार्मिक होते हैं, तो कुछ सामाजिक, तो कुछ राजनीतिक, और इन्हीं में से कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम आमतौर पर जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा वर्तमान उससे प्रभावित होता है। तो आज हम जानेंगे खिलाफत आंदोलन से जुड़ी सारी जानकारी और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे खिलाफत आंदोलन से भारत ही नहीं, पूरी दुनिया की एक अलग तस्वीर बनी। खिलाफत का क्या मतलब होता है? खिलाफत एक अरबी शब्द है जिसका मूल खलीफा से आता है। इसका अर्थ है उत्तराधिकारी या प्रतिनिधि। इस्लामी संदर्भ में खिलाफत का मतलब उस शासन व्यवस्था या नेतृत्व से है जो पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनके उत्तराधिकारी द्वारा स्थापित की गई थी, जिसे खलीफा कहते हैं। ये एक ऐसी व्यवस्था को दिखाता है जिसमें एक खलीफा इस्लामी समुदाय यानी उम्मत का धार्मिक और राजनीतिक नेता होता है, जो शरीयत यानी इस्लामी कानून के अनुसार शासन करता है। सल्तनते उस्मानिया, जिसे हम ऑटोमन एम्पायर के नाम से जानते हैं, उसके सुल्तान को खलीफा कहते थे। ऑटोमन एम्पायर, जो आज का तुर्की है, खिलाफत आंदोलन खलीफा और उसके पद को खत्म करने से संबंधित है। फिर भारत में खिलाफत आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि भारत में कोई खलीफा नहीं था? तो जानने के लिए बने रहें वीडियो के अंत तक। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई और इसकी जरूरत क्या थी? भारत में खिलाफत आंदोलन सन 1919 से 1924 तक एक राजनीतिक और धार्मिक आंदोलन था, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ। इसकी सबसे बड़ी वजह थी ब्रिटिश सरकार की नीतियों के खिलाफ भारतीय मुसलमानों का असंतोष, खासकर तुर्की के उस्मानी सल्तनत के खलीफा के पद को बचाने की मांग था। तो मुसलमानों ने भारत में इसका पुरजोर विरोध किया। प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य जर्मनी के साथ था और ब्रिटेन, फ्रांस आदि से हार गया था। युद्ध के बाद सन 1920 में सिवरेज की संधि के तहत ऑटोमन साम्राज्य को तकसीम करने के मंसूबे बने। ब्रिटेन ने यह बयान जारी किया कि अगर युद्ध में सेंट्रल पावर हार जाती है तो ऑटोमन साम्राज्य से खलीफा के पद को खत्म कर दिया जाएगा और एक नई लोकतांत्रिक व्यवस्था लाई जाएगी। ब्रिटेन के इसी बयान के बाद पूरी दुनिया के मुसलमानों में हड़कंप मच गया, क्योंकि खिलाफत का पद मुसलमानों के लिए एक इज्जतदार पद माना जाता था। भारतीय मुसलमानों का मानना था खलीफा इस्लाम का आध्यात्मिक और राजनीतिक नेता है और उसका पद खत्म होना उनके धार्मिक अस्मिता पर हमला था। इस आंदोलन को ब्रिटिश विरोधी भावनाओं के साथ जोड़ा गया, क्योंकि ब्रिटेन को ऑटोमन साम्राज्य के पतन का जिम्मेदार माना गया। भारत में खिलाफत आंदोलन इसलिए शुरू हुआ क्योंकि खलीफा के पद को खत्म करने की बात ब्रिटिश ने कही थी और भारत में भी ब्रिटिश का शासन था, इसलिए भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। साथ ही ये आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ सांप्रदायिक एकजुटता का जरिया बना, क्योंकि ब्रिटिश नीतियां मुसलमानों और हिंदुओं दोनों के लिए दमनकारी थी। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत मुख्य रूप से मौलाना मोहम्मद अली जौहर और उनके भाई शौकत अली ने की। मार्च सन 1919 में मुंबई में अखिल भारतीय खिलाफत समिति बनाई गई। जमीयत उल उलेमाए हिंद के नेताओं जैसे मौलाना अबुल कलाम आजाद और मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने भी
इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मोहम्मद अली जौहर ने सन 1920 में खिलाफत घोषणा पत्र जारी किया, जिसने आंदोलन को संगठित रूप दिया। इस कमेटी ने अखिल भारतीय खिलाफत कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। इसमें देश भर के सभी उलेमा और बुद्धिजीवी मुसलमानों को आमंत्रित किया गया, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसी मुसलमान ने नहीं की, बल्कि इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़कर ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक व्यापक जन आंदोलन बनाया। गांधी जी का मानना था कि इससे हिंदू मुस्लिम एकता मजबूत होगी और स्वराज की लड़ाई तेज होगी। सितंबर सन 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने इसका समर्थन किया। इससे कांग्रेस को मुस्लिम समुदाय का व्यापक समर्थन मिला और आंदोलन में लाखों लोग शामिल हुए। गांधी जी ने इसे अहिंसक ब्रिटिश विरोध का हथियार बनाया, जिससे उनकी नेतृत्व क्षमता और लोकप्रियता बढ़ी। इस तरह गांधी जी ने मुसलमानों को इस्तेमाल किया। गांधी जी ने मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल करने की कोशिश की, लेकिन आलोचकों का कहना है कि ये एक रणनीति है। मुस्लिम नेताओं जैसे जिन्ना ने गांधी जी से धार्मिक मामला मानकर इससे दूर रहने को कहा, पर गांधी जी नहीं माने। मुसलमान भारत में खिलाफत आंदोलन मजबूत करने में लगे थे और उधर तुर्की की जनता, खासकर प्रगतिशील और राष्ट्रवादी तबका, खिलाफत से ऊब चुकी है, क्योंकि ये पुरानी, कमजोर और अव्यवहारिक व्यवस्था का प्रतीक बन गई थी। मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने इस भावना का फायदा उठाकर तुर्की को धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र में बदला, जिसे जनता ने व्यापक रूप से स्वीकार किया, जिसके बाद से अलग अलग जगहों पर हो रहा खिलाफत आंदोलन खुद ब खुद टूटकर बिखर गया। ये भारत के मुसलमानों के लिए भी विडंबना थी, क्योंकि भारत के मुसलमान जिस खलीफा को बचाने के लिए लड़ रहे थे, उसे तुर्की की अपनी ही जनता ने खारिज कर दिया था। भारतीय मुसलमानों की ये एक ऐसी ऐतिहासिक भूल थी जो आगे चलकर बहुत भारी पड़ी। खिलाफत आंदोलन के विफल होने पर मुसलमानों को ठगा सा महसूस हुआ, क्योंकि उनका मजहबी मकसद पूरा नहीं हुआ, जबकि गांधी जी का राजनीतिक एजेंडा आगे बढ़ गया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि गांधी जी ने मुसलमानों की भावनाओं का इस्तेमाल अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए किया। जो भी हो, लेकिन भारत में खिलाफत आंदोलन ने एक नई तस्वीर बना दी। खिलाफत आंदोलन के जरिए भारत में हिंदू मुस्लिम एकता बनी, जिसने भारत की आजादी के राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाने में एक अहम भूमिका निभाई। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।